एक नहीं दो नहीं काफ़ी सारे वीडियोस हमने आपको पहुंचाए जहां पर हमने पर्टिकुलरली बात की थी कि द प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट यानी डीवी एक्ट के नाम से इन शॉर्ट इसे जाना जाता है। 2005 का है ये कानून। महिलाओं को संरक्षण दिया गया है घरेलू हिंसा के खिलाफ। यदि उनके प्रति की जाती है घरेलू हिंसा तो वो शिकायत कर सकती हैं और रिलीफ में जा सकती हैं। काफ़ी टाइप की रिलीफ के बारे में मैंने आपको बताया था, किस प्रकार से ऑर्डर्स कोर्ट पास कर सकती है प्रोटेक्शन देने के लिए महिलाओं को, इसके बारे में हम लोगों ने बात की थी। इस पर्टिकुलर वीडियो में यदि हम प्रक्रिया के बारे में बात करें कि कैसे किस तरह से आखिर जो पूरा प्रोसीजर है, जो प्रक्रिया है, वो किस तरीके से फॉलो की जाती है, यदि आपके साथ में आप यदि महिला हैं, आपके साथ कोई घरेलू हिंसा होती है तो आप किस तरीके से जाएंगे, क्या होगा उसका प्रोसीजर, इसी प्रोसेस के ऊपर हम बात करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। आपने शुरुआत की अशोक पांडे के साथ। अगर आप नए हैं, आपको करना है सब्सक्राइब आपका अपना चैनल ऑनलाइन लीगल एडवाइस। किसी परेशानी के लिए भी आप मुझे कर सकते हैं बात, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दी हुई है। कमेंट ज़रूर करें अगर आपकी कोई परेशानी है, मेरी पूरी कोशिश आपको होगी देने की जवाब। चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं अग्रीव्ड पर्सन के बारे में। कोई भी महिला जो प्रभावित है, जिसके साथ घरेलू हिंसा हो रही है, उसके पास में इस कानून के अंतर्गत 4 तरीके हैं जहां पर शिकायत दर्ज करने का प्रावधान दिया गया है। सबसे पहला प्रोटेक्शन ऑफिसर, दूसरा सर्विस प्रोवाइडर जो आपका एडवोकेट या आपका लॉयर हो सकता है, या कोई और व्यक्ति जो कानून या इस संबंध में जुड़ा हुआ है, इसे हम सर्विस प्रोवाइडर भी कह सकते हैं। तीसरी बात पुलिस स्टेशन, हर एक नज़दीकी जो भी आपका जुरिस्डिक्शन है पुलिस स्टेशन के पास में भी आप शिकायत कर सकते हैं दर्ज। और चौथा डायरेक्ट आप मैजिस्ट्रेट को भी कंप्लेन कर सकते हैं, कोर्ट में भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अब ज़रा डिटेल में इन चारों प्रोसेस के बारे में समझते हैं। जो भी अग्रीव्ड पर्सन है, जो महिला है जिसके साथ घरेलू हिंसा हो रही है, जो शिकायत दर्ज होगी धारा 12 के अंतर्गत। और धारा 12 के अलावा सेक्शन 18, 90, 20, 21 और 22 मैंने आपको एलिब्रेट किया था, बताया था डिटेल में कि आखिर ये क्या होता है। मॉनेटरी ऑर्डर्स, प्रोटेक्शन ऑर्डर, इंटरिम ऑर्डर, चाइल्ड कस्टडी, कंपनसेशन, इन सब के बारे में मैंने आपको डिटेल में इसके पहले के कुछ वीडियो में एक्सप्लेन किया है। अब जो शिकायत है आपको दर्ज करने का पहला पायदान है प्रोटेक्शन ऑफिसर के थ्रू आप दर्ज करा सकते हैं। क्या होगा, हर एक पर्टिकुलर एरिया में एक प्रोटेक्शन ऑफिसर होता है और ये प्रोटेक्शन ऑफिसर इसी पर्पज़ के लिए कानून के द्वारा बनाया गया है। जी हाँ, जो अग्रीव्ड पर्सन है, जो महिला है, जो प्रभावित महिला है, वो डायरेक्ट शिकायत कर सकती है, बता सकती है आप अपनी परेशानी प्रोटेक्शन ऑफिसर को। और जो प्रोटेक्शन ऑफिसर होता है, पूरा उनके पास में एक फॉर्मेट होता है जिसे भरने के बाद, अपनी पूरी रिपोर्ट तैयार करने के बाद नज़दीकी मैजिस्ट्रेट कोर्ट में वो शिकायत करता है। तो महिला जाएगी प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास और प्रोटेक्शन ऑफिसर महिला के साथ जाएगा कोर्ट यानी मैजिस्ट्रेट कोर्ट, जहाँ पर इस मामले का होगा समाधान। दूसरा ऑप्शन ये अवेलेबल है कि जो महिला है जिसके साथ में घरेलू हिंसा हुई है, वो किसी सर्विस प्रोवाइडर के पास में जाए, वो किसी वकील के पास में जाए, एडवोकेट के पास में जाए, या लॉ फील्ड से संबंधित कोई व्यक्ति के पास में जाए, और फिर जो वो सर्विस प्रोवाइडर है वो या कि मैजिस्ट्रेट को डायरेक्ट शिकायत करे, या लोकल पुलिस स्टेशन में जाए, या प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास में लेके जाए। तो ये एक और दूसरा ऑप्शन है जहां पर जो अग्रीव्ड पर्सन है, जो महिला है जिसके साथ घरेलू हिंसा हुई है, वो सर्विस प्रोवाइडर, एडवोकेट या लॉयर के पास भी जा सकती है। तीसरा स्टेप, जहां पर एक और तरीका अवेलेबल है कि जो प्रभावित महिला है वो सीधे कहां चली जाए, नज़दीकी पुलिस थाने, वहां पर जाकर के करे शिकायत, और जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन है वहां से इन्वेस्टिगेट करने के बाद मामला फॉरवर्ड कर दिया जाए मैजिस्ट्रेट कोर्ट को। तो ये तीसरा तरीका होता है। और चौथा जो सबसे ज़्यादा किया जाता है, जहां पर अग्रीव्ड पर्सन डायरेक्ट मैजिस्ट्रेट कोर्ट चली जाए और कोर्ट को ही सीधे अपनी शिकायत दर्ज कराए, धारा 12 के अंतर्गत अपनी एप्लीकेशन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का जो कानून है उसके अंतर्गत दे। तो ये जो 4 तरीके हैं, जहां पे महिला सबसे पहले प्रोटेक्शन ऑफिसर, फिर प्रोटेक्शन ऑफिसर के थ्रू मैजिस्ट्रेट, दूसरा अग्रीव्ड पर्सन यानी जो महिला है, प्रभावित महिला है, सर्विस प्रोवाइडर किसी लॉयर या एडवोकेट के पास जाए और वहां से या कि मैजिस्ट्रेट या लोकल पुलिस स्टेशन या प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास सर्विस प्रोवाइडर लेकर के जाए, या तीसरा स्टेप जहां पर जो प्रभावित महिला है वो पुलिस थाने जाए और पुलिस थाने के बाद में वो जो रिपोर्ट है वो फॉरवर्ड की जाए मैजिस्ट्रेट को, और चौथा ऑप्शन जो सबसे सस्टेनेबल और सबसे ज़्यादा सुटेबल भी होता है, जहां पर महिला अग्रीव्ड पर्सन डायरेक्ट जा सकती है मैजिस्ट्रेट कोर्ट और कर सकती है शिकायत डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट धारा 12 के अंतर्गत। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो कानून बना है 2005 का, द प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पूरा नाम है इसका, इस कानून
कानून के अंतर्गत। आपको ये जानकारी कैसी लगी, जहां पर मैंने आपको बताया कि शिकायत दर्ज करने का जो प्रोसीजर है, जो क्लेम करने का प्रोसीजर है, वो कैसे होगा फॉलो। आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपके यदि कोई प्रश्न है तो आप अपने प्रश्न भी कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा जवाब देने की। और इसके साथ ही अगर डायरेक्ट मुझे बात करना चाहते हैं आप तो कर सकते हैं। हमारा जो अपॉइंटमेंट लिंक, डिस्क्रिप्शन, डिटेल सब कुछ है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, जहां से आप डायरेक्ट अपॉइंटमेंट बुक करके भी मुझे आपकी परेशानी से संबंधित कर सकते हैं बात। आप सभी जो कीमती और महत्वपूर्ण समय आपका मुझे देते हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद।